दोस्तों, स्टडी फोकस विथ अजीत में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 0, क्या यह एक बहुपद है? बहुत सारे छात्र इसमें गलती करते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो रुकिए। आज की इस वीडियो में हम बहुपद की पहचान करने से लेकर शून्यक निकालना और गुणांकों के बीच का संबंध बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके बोर्ड के परीक्षा में तो बहुपद से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे दोस्तों, और सब्जेक्टिव भी मिल जाएंगे। दोस्तों, आप वीडियो में बने रहें ताकि आपका जो बहुपद का कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2, जो कि हमारा चैप्टर्स का नाम है बहुपद। तो दोस्तों, पहले इस सवाल का जवाब देने से पहले हम कुछ बेसिक देख लेते हैं दोस्तों कि बहुपद क्या है। ठीक है दोस्तों, फिर हम उस चीज़ को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों देखना यहाँ पे ये नोट्स मैंने बनाया है खास आपके लिए। चाहे तो आप इस नोट्स को स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपने नोटबुक में इसको बना लें। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो ज़रूर आएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो बहुपद क्या है दोस्तों? तो बहुपद होने के लिए 3 कंडीशन फॉलो होने चाहिए। तो ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें पहला कंडीशन क्या है दोस्तों? चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो, अर्थात वो पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या मतलब 0 हो या 1 हो या 2 हो या 3 हो एंड सो ऑन, मतलब जो भी हो वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। दूसरा कंडीशन होता है दोस्तों हमारा, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। ठीक है दोस्तों। और तीसरा कंडीशन है दोस्तों, पदों की संख्या निश्चित हो। ठीक है। तो देखिए, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है x + 1। क्या यह एक बहुपद है दोस्तों? हाँ, यह एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि जो इसमें x है चर, उसका घात क्या है दोस्तों? यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो यानी कि x है। जैसे कि हमने लिखा है x + 1। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। जैसे कि x + 1, ठीक है। अगर ये कुछ नहीं है x का घात, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं कर सकते कि x की घात 1 है दोस्तों? ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इसका घात जो है वो एक पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, इसलिए यह एक बहुपद है। x² - 2 ये भी एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का घात 2 है और यहाँ पे x का घात 1 है। ये देखते हैं दोस्तों, x की घात 5 - x की घात 4 + 3, ये सब बहुपद है दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो x चर है इसका घात 5 है, यहाँ पे x का घात 4 है। यह एक बहुपद है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि x² + 1/x, आप बताओ दोस्तों, क्या यह एक बहुपद है कि नहीं है? चलो देखते हैं आपके साथ। बताओ दोस्तों। देखो, अगर ये 1/x है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? x² + x की घात -1। तो आप बताओ दोस्तों, हमारा कंडीशन क्या है? ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। जो चर राशि x है यहाँ पे, उसका घातांक क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो इस x में तो ये ठीक है कि 2 है, लेकिन यहाँ पर तो दोस्तों -1 है। तो ये तो हमारा कंडीशन फेल हो गया दोस्तों, पहला ही कंडीशन फेल हो गया। तो इसलिए हम क्या इसको नहीं लिख सकते कि यह एक बहुपद नहीं है। तो ये जो है दोस्तों, हम लिख सकते हैं ना, यह एक बहुपद नहीं है। होप ये आपको समझ में आई होगी दोस्तों। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखो, 1/x - 1 हमारा दूसरा क्वेश्चन है। आप बताओ इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में बताओ दोस्तों। 1/x - 1, देखो दोस्तों, अगर ये 1/x - 1 है, ठीक है, तो ये नीचे है दोस्तों, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/x - 1। कुछ नहीं है तो इसका पावर 1 है। अब जब ये ऊपर जाएगा दोस्तों, तो क्या ये ऐसे नहीं हो जाएगा x - 1 की पावर -1?
तो बताओ दोस्तों ये है क्या बहुपद? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ फिर x का जो घात होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो माइनस में चला जाएगा, इसलिए ये हमारा एक बहुपद नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से आप बताओ, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो दोस्तों। थर्ड, रूट एक्स प्लस 2, क्या यह एक बहुपद है दोस्तों? बताओ। ठीक है, मैं करता हूँ दोस्तों। एक बात बताओ, ये रूट एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स की पावर 1/2 प्लस 2। अब देखो दोस्तों, जो हमारे ये चर एक्स है, इसका घात पूर्ण संख्या है क्या, या धनात्मक पूर्णांक है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो फ्रैक्शन में हो गया, ये तो रेशनल नंबर हो गया, p/q वाला, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह एक बहुपद नहीं है। तो इसको भी लिख दो, बहुपद नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये भी होगा बहुपद नहीं है। होप दोस्तों ये चीज़ समझ में आई होगी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, कुछ दे देगा, आपसे पूछेगा कि क्या यह एक बहुपद है या नहीं है। तो दोस्तों आप देख लो इसको। एक चीज़ और दोस्तों, मैंने आपके लिए ये बना दिया नोट में, आप देखो लिखा है मैंने, यदि किसी बीजीय व्यंजक के हर डिनोमिनेटर में चर आता है तो वो बहुपद नहीं कहलाता है। जैसे अब इसके हर में देखो, हमारा जो एग्जाम्पल लिए, देखो यहाँ पे जो है ये हर में है, अंश बटे हर, इसलिए ये नहीं है। अपने पहले क्वेश्चन में देखो दोस्तों, यहाँ पे x तो एक ऊपर है, लेकिन एक तो बटे में आ गया हर में, इसलिए ये भी नहीं है। तो आप इसको वैसे भी कर सकते हो, या चाहो तो मैंने जो आपको समझाने के लिए जैसे बताया वैसे आप दिमाग में रख लो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट आता है बहुपद की घात, जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो देखो दोस्तों ये क्या होता है, किसी बहुपद की चर की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है 3x की पावर 7 माइनस 4x की पावर 6 प्लस x प्लस 9 की घात 7 है। क्यों दोस्तों 7 है? क्योंकि देखो यहाँ पर जो अधिकतम घात है चर राशि की वो 7 है, इसलिए इस बहुपद की घात 7 होगी, डिग्री 7 होगी। जैसे मैं आपसे कुछ उदाहरण दे के यहाँ पे पूछूँ, कुछ भी मैं लिखता हूँ, जैसे चलो y² प्लस y माइनस 2y³ प्लस 4। दोस्तों बताओ इसमें बहुपद की घात क्या है? दोस्तों यहाँ पे जो चर राशि y है, इसकी अधिकतम घात कितनी है दोस्तों? यहाँ पे हम देखते हैं कि अधिकतम घात 3 है, इसलिए बहुपद की घात कितनी हो जाएगी दोस्तों? बहुपद की घात 3 हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुपद की जो घात होती है वो चर राशि की अधिकतम घात जितनी होती है वही बहुपद की घात होती है। दोस्तों इसको अच्छे से आप ध्यान से देखना, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों हमारा अगला है अचर बहुपद या शून्येतर बहुपद। किसे कहते हैं दोस्तों? तो चर की घात शून्य होती है, जिस बहुपद में चर की घात शून्य होती है उसे अचर बहुपद या शून्येतर बहुपद कहते हैं। जैसे 2 8 माइनस 15 मैंने उदाहरण लिया है, तो क्या हम दोस्तों 2 को x की पावर 0 नहीं लिख सकते? 2x की पावर 0, 8 को 8x की पावर 0, माइनस 15 को माइनस 15x की पावर 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चर x है उसकी घात 0 है, इसलिए ये अचर बहुपद या शून्येतर बहुपद है। तो दोस्तों चूंकि आप जानते हैं कि x की पावर 0 बराबर 1 होता है, मतलब किसी भी संख्या का घात अगर 0 है तो वो 1 होता है। हमने यहाँ पे चर का घात 0 लिया है, इसीलिए ये अचर बहुपद है दोस्तों। होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। हमारा अगला है रैखिक बहुपद। क्या होता है दोस्तों, देखना आप इसे। तो घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 5x प्लस 4 रूट 7 इंटू एक्स माइनस 3। ये देखना, ये से x जो है ना वो रूट 7 इंटू है, x बाहर है, y प्लस 8। देखो दोस्तों इसमें जो चर राशि है x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, इसका घात 1 है, इसलिए ये रैखिक बहुपद है। इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। व्यापक रूप में दोस्तों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ax प्लस b, जहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू 0 तथा a और b वास्तविक संख्या है। ठीक है दोस्तों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब हमारा अगला है दोस्तों द्विघात बहुपद, जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
तो घात 2 की बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 5x² + 3x - 4/3, इसमें देखो घात 2 है चर की, तो ये इसलिए द्विघात बहुपद है दोस्तों। यहाँ पे देखो y² - 9, यहाँ पे y की घात 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है दोस्तों। इसका व्यापक रूप होता है दोस्तों ax² + bx + c, जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0 तथा a b c एक वास्तविक संख्या है। अब देखो दोस्तों त्रिघात बहुपद, घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे 5 - x³, ठीक है, √3 × x³। देखना दोस्तों ये x³ जो है वो बाहर है, x³ - x² + 3 etc। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो चर राशि x है इसकी घात 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है दोस्तों, इसमें x³ - x² + 3 वाले में। ठीक है दोस्तों, इसका व्यापक रूप होता है दोस्तों, मतलब जनरल फॉर्म ax³ + bx² + cx + d, जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0 तथा a b c d एक वास्तविक संख्या है। हम दोस्तों a इज़ नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिए हैं? अगर ये 0 होगा तो ये तो x के पावर क्यूब को 0 बना देगा, तब तो ये द्विघात हो जाएगा। इसीलिए हम हर कंडीशन में a इज़ नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं। होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब हम अपना स्टार्ट करेंगे आज प्रश्नावली 2.1। तो प्रश्नावली 2.1 हमारा बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है इसमें, और आप थोड़ा सा इसको ध्यान देना, समझने का हम समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। आप चाहो तो अपने बुक में देख लेना, मैंने आपके लिए ग्राफ को बनाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन क्या है सर दोस्तों? देखना, हमारा क्वेश्चन है किसी बहुपद px के लिए y = px, ठीक है, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10, ये आकृति 2.10 बुक में था तो मैंने ऐसे ही बना लिया, में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों शून्यकों की संख्या यहाँ पे क्या होगा, जो ये ग्राफ है ना, आप जैसे कि पहले पढ़े होंगे या आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दे रहा हूँ कि जब हम ग्राफ बनाते हैं इसका तो ये कोऑर्डिनेट है। तो हमारे कोऑर्डिनेट में 2 एक्सिस होते हैं, एक x एक्सिस एक y एक्सिस। तो ये x एक्सिस है दोस्तों और ये y एक्सिस है। तो जो ग्राफ x एक्सिस को जितनी बार काटा या वहाँ पे टच हो उसके शून्यक वही होते हैं। जैसे हमें पूछ रहा है कि इसके शून्यकों की संख्या, देखो इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप इस ग्राफ को देखो, तो ये हमारा जो है x एक्सिस है और ये ग्राफ है y = px। तो क्या ये x एक्सिस को कहीं पे काट रहा है? नहीं काट रहा है। तो इसका हम लोग लिखेंगे कि शून्यकों की संख्या, यहाँ पे कोई शून्यक नहीं है, इसका हम लिखेंगे इसका कोई शून्यक नहीं है, इसका कोई शून्यक नहीं है। ये लिख दो, क्योंकि अच्छा होता है लिख देना, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को कहीं पे नहीं काटता है, कहीं नहीं काटता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहले का आंसर है। दोस्तों आप सेकंड वाले ग्राफ के लिए बताओ क्या होगा? चलो कमेंट में लिखो, अगर आप देख रहे हो तो बताओ, मैं रुकता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखो ये हमारा जो ग्राफ है ये ऐसे जा रहा है, ऐसे गया, ये x एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है दोस्तों? देखोगे कि आप x एक्सिस को ये एक जगह पे यहाँ पे काट रहा है, इस पॉइंट पे देखा आपने, x एक्सिस को यहाँ पे वो काट रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए इसका क्या होगा, ये एक काट रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस मतलब दोस्तों इसके लिए, इस ग्राफ के लिए शून्यकों की संख्या आप लिख दो, शून्यकों की संख्या कितनी है दोस्तों? एक है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक जगह या एक बिंदु पर काटता है, लिख दो सबसे अच्छा, एक बिंदु पर काटता है। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों अब तीसरे के लिए बताओ।
मैं रुकता हूँ यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, मैं बताता हूँ। देखो ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे एक जगह काटा, एक यहाँ पे काटा, एक यहाँ पे काटा। ठीक है, तो इसमें लिखो शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी है दोस्तों? 1 2 3 है, 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर काटता है, 3 बिंदु पर काटता है। होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी दोस्तों। इसका एक और पार्ट है दोस्तों, देखो ये देखो दोस्तों ग्राफ। ठीक है दोस्तों, हम इसको बताते हैं। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है दोस्तों? 2 है। क्यों? क्योंकि ये 2 जगह पे काटता है, तो इसमें लिख दो 2 है, क्योंकि इसको आप लिख देना, शून्यकों की संख्या 2 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदु पे काटता है। इसमें बताओ दोस्तों शून्यकों की संख्या 1 2 3 4। शून्यकों की संख्या 4 है क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को 4 जगह पे काटता है। दोस्तों इसको देखना, देखो इसके बताओ 3 होगा दोस्तों, देखना 1, और ये देखो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे टच कर रहा है दोस्तों 2, और ये 3 दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये देखो 1 हो गया, ये यहाँ पे तो काट रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, और यहाँ भी टच कर रहा है। तो इसके शून्यकों की संख्या यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 होगा, और यहाँ पे शून्यकों की संख्या 3 है। अब लिख देना क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 जगह पे काट रहा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आज के लिए रहने देते हैं दोस्तों यहीं पे। अगर आपने वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो आप इसको लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।